अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप लोग एक्सएम पर अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाते ही बगैर 1 रुपया लगाए आप एक्सएम पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीकाकार बताऊंगा जिससे आप 2 मिनट में अपने अकाउंट को वेरीफाई भी कर सकोगे। उसके फौरन ही बाद आप अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे आप एक्सएम का एक नया अकाउंट बनाकर उसको वेरीफाई करोगे। हर चीज आप लोगों के सामने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर करके दिखाने वाला हूं, तो इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लिया है। यहाँ पर साइड पर अभी आप लोगों को मोबाइल जो है वो नजर आ रहा होगा। और आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इस वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुलेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा एक्सएम का। ठीक है, आपने इसी लिंक के जरिए जाना है। इसी लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होगा। और दूसरी मजे वाली बात यह है कि अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तो आप जितना डिपॉजिट करोगे उतना बोनस आपको एक्सएम की तरफ से मिल जाएगा। मतलब अगर आप $100 डिपॉजिट करते हो तो $100 ही आपको एक्सएम की तरफ से बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे 100% आपको डिपॉजिट बोनस मिलेगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, जहां से भी हैं, आपने इस एरो वाले निशान पर क्लिक करोगे। ठीक है, इस तरीके से ऑल कंट्री आ जाएगी। आपने अपनी कंट्री का नाम लिखना है तो आपकी कंट्री आ जाएगी। मैं पाकिस्तान से, तो मैंने पाकिस्तान लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपने अपना ईमेल दे देना। कोई भी ईमेल दे दें जिस पर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो एक्सएम पर। ठीक है, तो वो आपके पास ही होना चाहिए ईमेल। ऐसा ना हो कि आपके कहीं से उठाकर लगा दें, जैसे कि ये मैंने दिया। इसी तरीके से आप दे सकते हो, लेकिन ये वाला जीमेल नहीं देना, ये मेरा आप लोगों ने अपना देना है। जीमेल और यहाँ पर ईमेल दोनों एक होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आप जो है ना वो दोनों ही एक होते हैं, तो इसका इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। तो पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है ताकि आप जो भी पासवर्ड लिखो वो आप लोगों को नजर आए। अब पासवर्ड कैसे लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लिख कर दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर हम एच लिख लेते हैं बड़ी इंग्लिश में। पहले हम कोई भी बड़ी इंग्लिश में इंग्लिश का अल्फाज लिखेंगे, उसके बाद छोटी इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे कि मैं पी लिख लेता हूँ, उसके बाद में एम एन, और उसके बाद मैं कुछ गिनती के अल्फाज भी ऐड कर दूंगा, जैसे कि 7788 कर देता हूँ। उसके बाद मैं कुछ स्पेशल करेक्टर भी ऐड करूंगा, जैसे कि यहाँ पर ये हैश वगैरह लगा देते हैं। अभी हमारा पासवर्ड छोटा है, कम से कम 10 इंचों का होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रीन टिक नहीं लगा, ये पासवर्ड छोटा है, तो इसलिए हम इसको मजीद बड़ा करते हैं। ये जो डॉलर का साइन बना हुआ है ये भी लगा देते हैं। तो अब हमारा पासवर्ड सही हो चुका है। आपने भी इसी तरीके से पासवर्ड एक मुश्किल सा पासवर्ड बना लेना है और उसे किसी कॉपी वगैरह पर लिख लेना है, ताकि बाद में जब आपको जरूरत पड़े तो आप कॉपी से देखकर अपना पासवर्ड दोबारा लॉगिन कर सकें। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ये जो जगह आ रही है यहाँ पर आपने टिक करना है। टिक करने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपने एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला ऑप्शन नजर आता है। अब आपने क्या करना है, जो आपने मेल दिया है उस मेल को आपने ओपन करना है। एक्सएम की तरफ से एक आपको मेल रिसीव होगा, तो आपने सीधा सीधा एक्सएम को जो है ना वो उस मेल को ओपन करना है। और यहाँ पर एक्सएम पर जो मेल आया एक्सएम का, उसी मेल पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस मेल के अंदर आपको एक वेरीफाई ईमेल करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 मिनट लगे हैं, आपका अकाउंट बन चुका है। अब हम इन्हीं 2 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट को वेरीफाई भी करेंगे। तो आप वेरीफाई करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो ऊपर आपको एक लोगो का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपने एक बार क्लिक करना है। इस तरीके से दोस्तों आपके सामने पेज आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको अनवेरीफाइड लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसी के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपना नंबर डालना है, जिस नंबर से आप एक्सएम पर मतलब वेरीफाई करना चाहते हो एक्सएम का अकाउंट, तो आपने नंबर डालना है। पहले आपका नंबर वेरीफाई करेगा। ठीक है, आपका ईमेल तो ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, तो अब आपने वही नंबर डाल देना। यहाँ पर कोई भी नंबर डाल सकते हो। ठीक है, और आपने अपना डालना जो सेम मोबाइल में मौजूद हो। उसके बाद रिसीव कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन नजर आ जाएगा। जो नंबर आपने डाला होगा आपके नंबर पर एक 6 अंकों का कोड जाएगा। आपके वो व्हाट्सएप पर भी जा सकता है, या वो वैसे मैसेज में ज्यादातर जाता है, तो आपने चेक कर लेना है। 6 अंकों का कोड एक्सएम की तरफ से आएगा। उस कोड को आपने यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने लगाया हुआ है, ये वाला नहीं लगाना, ये मेरा है। आपके नंबर पर जो कोड आएगा वो वाला आप लोगों ने लगाना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, यहाँ पर आपने लास्ट नेम डाल देना है। ठीक है,
और अगर आपका मिडल नेम है तो डाल दें, नहीं तो ना डालें। और यहाँ पर जो नाम वगैरह डालोगे सारा कुछ सही डालना, क्योंकि जो आपके आईडी कार्ड या आधार कार्ड पर होता है बिल्कुल उसी तरीके से एक चीज़ की भी आपने मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि हम आगे जाकर अपने अकाउंट को जब वेरीफाई करेंगे, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो अगर नाम मैच ना हुआ तो ये वेरीफाई नहीं होगा, वेरीफाई रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही डालनी है जो आपके जो है ना आईडी कार्ड पर हो। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब ये वाला जो है ना ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डाल देना, जो भी आपकी एड्रेस है, ठीक है, जहां पर आप रहते हैं, जो आपके आईडी कार्ड की बैक साइड पर होता है एड्रेस, वो एड्रेस आपने डाल देना है। यहाँ पर आपने अपनी गली नंबर डाल देना है, ठीक है, सॉरी सिटी का नाम डालना है, जो भी आपकी सिटी का नाम है। यहाँ पर आपने स्ट्रीट नंबर, जो गली नंबर या मकान नंबर होता है, वो आप डाल सकते हो। यहाँ पर आपने पोस्टल कोड डालना होता है, आपने अपनी सिटी का पोस्टल कोड डालना होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि यार पोस्टल कोड जो है वो कैसे डाला जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं गूगल को ओपन करता हूँ, यहाँ पर जो है हम प्लस वाले आइकन को ओपन करते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैं बहावलपुर से हूँ, तो मैं बहावलपुर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बहावलपुर में एक बार लिख लेता हूँ। बैटरी भी लो हो चुकी है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कहीं बंद ही ना हो जाए, चल तो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं बहावलपुर लिख लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से जो है ना वो आपने अपनी सिटी का नाम लिखना होता है, उसके आगे पोस्टल कोड लिख दें, ठीक है। तो जैसे पोस्टल कोड लिखोगे, तो ये देखो मैंने पोस्टल कोड लिखा, तो यहाँ पर ये पोस्टल कोड आ चुका है। ये पाकिस्तान का, इसको जिप कोड भी बोलते हैं, पोस्टल कोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपको पोस्टल कोड आपका देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो भी पोस्टल कोड उसको कॉपी करना, और यहाँ पर जो है वो बैक आकर आपने इस जगह पर लगा देना है, ठीक है। पोस्टल कोड को आपकी जो भी सिटी का पोस्टल कोड है वो आपने लगा देना है। तो लगाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, अब ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर अगेन से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फिर अगेन से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। अब यहाँ पर आपने टिक करना है, और उसके बाद नीचे स्टार्ट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना, और उसके बाद ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर चूज करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हो। आपके पास आईडी कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस है या पासपोर्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हो, पहले आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैं आईडी कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर ये कैमरा अलाउ की परमिशन मांगेगा। अगर मांगता है तो सही है, नहीं तो ट्रैक कैमरा ओपन हो जाएगा। बैक साइड वाला आपने नीचे अपने आईडी कार्ड को रखना है, ऊपर जो है ना मोबाइल को पकड़ना है। पहले फ्रंट साइड को स्कैन करना है, फिर बैक साइड को स्कैन कर लेना, मतलब पिक्चर ले लेनी है। लेने के बाद उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगी। आपको ये अपलोडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से अपलोड होने लग जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, आपने थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपने फेस को वेरीफाई करना है। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, आईडी कार्ड, जो जिस बंदे की वहां पे और पिक्चर थी, वही बंदा अपना फेस वेरीफाई करे। तो अगर आप क्या, तो आप अपना फेस वेरीफाई करें, या आपने किसी दोस्त का या फैमिली में से किसी का लिया तो उसका फेस वेरीफाई करना है। तो क्या करना है, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे, इस तरीके से आपका फ्रंट कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सीधा मोबाइल पकड़ना है, कैमरे में देखना है, कभी ऊपर फिर कभी नीचे, दाएं बाएं देखना है, तो ये वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। वेरीफाई करेगा, आपने फिर वेट करना है। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने ये एनालाइज करेगा, आपने फिर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपका काम खत्म हो चुका है। अब XM जाने और उसका काम जाने। इसका मैक्सिमम 24 घंटों का टाइम होता है। 24 घंटों के अंदर अंदर आपका अकाउंट फुल वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है या नहीं हो चुका, तो मैं XM की ऐप को ओपन कर लेता हूं, और यहाँ पर आपको क्लियर नजर आएगा आपका अकाउंट जो है ना वो वेरीफाइड हो चुका है या नहीं हो चुका। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, तो फिर आप इसमें जो है वो चाहो तो डेमो ट्रेडिंग करो, चाहो तो आप रियल पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपका दिल चाहे कर सकते हो, और फ्री में आपको बोनस भी मिलेगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में वादा किया है, ठीक है, आप जितना डिपॉजिट करोगे उतना ही बोनस आपको XM की तरफ से बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो योर अकाउंट इज वेरीफाइड, यहाँ पर मेरा लिखा हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मुझे बताया जा रहा है मेक ए डिपॉजिट टू क्लेम योर 100% डिपॉजिट बोनस, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से लिखा आएगा, क्योंकि आपने मेरे लिंक से बनाओगे तो आपको इसी तरीके से लिखा आएगा। आप जितना भी डिपॉजिट करोगे उतना ही आपको बोनस मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा बोनस आप देख सकते हो $173 आप लोगों को देखने को मिला है, जो मुझे बिल्कुल फ्री में मिला है XM की तरफ से, ठीक है। तो आप लोगों को भी जरूर मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हो, ठीक है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में।